बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसके आर्टिकल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पास्टुलेट्स को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, विच इज़ द रिलेशन ऑफ क्रॉस एरिया एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पाइप है जिसका एरिया और क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। ये हमारे पास डिफरेंट क्रॉस एरिया का एक पाइप है। यहाँ पर मैं इसके एरिया और क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो इट इज़ A1, और यहाँ पर इसके एरिया और क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो ये हमारे पास है A2। और इसके अंदर हमने एक सम अमाउंट ऑफ मास जो फ्लूइड है वो इसके अंदर एंटर कर दी है। डेल्टा M1 ये अमाउंट ऑफ मास है, मास ऑफ फ्लूइड है जो इसके अंदर एंटर हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज़ करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पास में मैंने बताया था कि मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू अ पाइप मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग फ्रॉम डेड पाइप। तो इसके लिए हमें देखना है कि ये मास की वैल्यू कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि मास एंटर कितना हो रहा है तो मास इजेक्टिंग आउट फ्रॉम दी पाइप वो भी फाइंड किया जा सकता है उसी बेस के ऊपर। तो मास फाइंड करने के लिए हमें पता है डेंसिटी का रिलेशन यूज़ करेंगे। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है। अगर मास फाइंड करना है तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द वाटर या डेंसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्लूइड वो हमें पता होगी, वो उसकी वैल्यू क्या है। हमें यहाँ पर जस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है कि उस मास को जिसको हम एंटर कर रहे हैं फ्लूइड को, जो उस पाइप के अंदर एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। हमने यहाँ पर मास फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी तो फ्लूइड का पता होगा कि हम लिक्विड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वाटर है या कोई और टाइप ऑफ लिक्विड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता होगी। लेकिन हमें इसमें फ़ाइंड करना है मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ दैट मास, जो हम मास फ्लूइड का पाइप में एंटर कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट कि यहाँ पर जो फ्लूइड एंटर हो रहा है इसका मैं एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द पाइप कंसीडर कर लेता हूँ और उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ डेल्टा X1 से। ये वो स्मॉल पोर्शन ऑफ द पाइप है जहाँ पर हमारा जो एंटरिंग मास है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि क्रॉस एरिया तो हमारे पास है और वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ या लेंथ विड्थ इंटू हाइट। उनमें से दो साइडों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एरिया आएगा, और एरिया को अगर थर्ड साइड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो मुझे क्रॉस एरिया का यहाँ पर पता है कि A1 है और लेंथ मेरे पास यहाँ पर जो आ रही है वो डेल्टा X1 है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा डेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू A1 इंटू डेल्टा X1। हम यहाँ से डेल्टा M1 इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा M1 इज़ इक्वल टू डेंसिटी, लेट से डेंसिटी जो है यहाँ पर मैं रो 1 से कंसीडर कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए मेरे पास एरिया होना चाहिए, एरिया मेरे पास A1 है। उसके बाद लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द पाइप जो वहाँ पर हम जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं वो डेल्टा X1 है, वो मैंने डेल्टा X1 हम यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा X1 क्या चीज़ है। डेल्टा X1 असल में ये जो मास हमारा एंटर हो रहा था उसने इस स्मॉल पोर्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डेल्टा X1 एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस कवर के बराबर है, और वो हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V इंटू टी। तो हम यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड ले रहे हैं वो V1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा V1 इंटू टाइम इंटरवल T है। ठीक है, हम इसको इस फार्मूले से ड्राइव कर रहे हैं। आप याद होगा आपको S इज इक्वल टू V इंटू टी। S इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द फ्लूइड विद इन द स्मॉल पोर्शन ऑफ द पाइप डेल्टा X1, उसको मैंने डेल्टा X1 से रिप्लेस कर दिया, और इस जगह पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो V1 है, वो मैंने V1 पुट कर दी, और जो टाइम इंटरवल था वो टाइम इंटरवल T है जिसे यहाँ पर हमने पुट कर दिया। सो हम लिख सकते हैं डेल्टा M1 इज़ इक्वल टू रो 1 A1 डेल्टा X1 की जगह पर क्या आ जाएगा, V1 इंटू टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली
अगर इसका स्मॉल पोर्शन यहाँ पर एक कॉन्सिडर किया जाए और ये पोर्शन जो है उसे मैं कह रहा हूँ ये डेल्टा x2 है, तो यहाँ पर भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन टाइम t। वो यहाँ से इजेक्ट होने के लिए जो टाइम ले रहा है वो टाइम t है। जिस वेलोसिटी के साथ वो इजेक्ट हो रहा है वो वेलोसिटी v2 है, एरिया a2 है। इसी फार्मूले के मुताबिक मैं डेल्टा m2 लिखूँ तो डेल्टा m2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं डेंसिटी को कॉन्सिडर कर लेता हूँ ρ2 है, और इस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 रिप्लेस कर दिया A1 की जगह पर, यहाँ पर A1 था तो यहाँ पर A2 है, और वेलोसिटी V1 को रिप्लेस कर दिया V2 के साथ, टाइम इंटरवल T ही है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह गए। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पास्टुलेट को, जो कि मैंने कहा था मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू अ पाइप मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग फ्रॉम डेड पाइप। जो मास ऑफ द फ्लूइड एक पाइप में एंटर हो रहा है उतना ही वहाँ से बाहर निकलेगा, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट से यहाँ से जो फ्लूइड ऑफ मास बाहर आ रहा है वो डेल्टा m2 है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दोनों मासेस आपस में क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास ऑफ द फ्लूइड डेल्टा m1 एंटरिंग इनटू अ पाइप मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग फ्रॉम डेड पाइप। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा m1 की जगह पर मैंने पुट कर दिया ρ1 a1 v1 इंटू टी इज़ इक्वल टू डेल्टा m2 की जगह पर पुट कर दिया ρ2 a2 v2 इंटू टी। अब t दोनों साइडों पर एक जैसा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे थे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ρ1 a1